क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। आप भी प्रॉपर वर्क कर रहे होंगे घर पे। तो ये एक्सरसाइज इजी है, बट इंट्रोडक्शन आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन पे बेस्ड एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट को सुना है कि ये लाइन सेगमेंट है फिक्स लेंथ तो इसमें सबसे बात होगी आज ट्रेसिंग की कि एक लाइन आपने मान लो ये खींची 4 सेंटीमीटर, तो ऐसी दूसरी लाइन और खींचनी। उसके लिए हम रूलर काम में लेते हैं, स्केल काम में लेते हैं। जैसे मान लो ये आपके स्केल की सेंटीमीटर है, तो यूं ये मान लो 4 सेंटीमीटर, या यहाँ पे 4 नहीं तो 8 सेंटीमीटर, 8.5। अब हम दूसरी लाइन भी खींचे 8.5, यूं, तो यहाँ पे ये ट्रेस तो होगी, लेकिन इसमें एरर हो सकता है। इसलिए हम हमेशा इस तरह का इंस्ट्रूमेंट देखा होगा जिसमें 2 पिन पॉइंट होती है, एक इधर एक इधर, इसको बोलते हैं डिवाइडर। ये ट्रेसिंग के ही काम आता है कि इनके जो ये पॉइंट है बहुत बारीक है, इसलिए ये हमने लाइन खींच दी तो इनको हम यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पे और इसको इस पॉइंट पे। अब इसमें एरर नहीं आएगी। फिर एक पॉइंट हमने यहाँ फिक्स किया, तो ये यहाँ से वो सेम लेंथ यूं, और दूसरा पॉइंट यहाँ, तो ये PQ, ये AB 8.5 सेंटीमीटर। तो इट इज ट्रेसिंग वर्क। तो डिवाइडर से ट्रेसिंग वर्क अच्छा होता है, स्केल से या रोलर से ट्रेसिंग वर्क प्रॉपर वे में नहीं होता है, एरर रह जाते हैं। जब एक्सरसाइज 5.1 आएगी उसमें हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद बात होती है ट्राइएंगल की, कि ट्राइएंगल कब बनता है। यू नो दैट ट्राइएंगल में 3 साइडें होती हैं, 3 साइड से क्लोज जो फिगर है वो ट्राइएंगल होता है। मान लो आपको हम ये दे दें, ये ट्राइएंगल है 5, 4, 3, 6। तो हमेशा एक ट्राइएंगल में 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है, तभी वो ट्राइएंगल बनता है। जैसे 5 + 4 > 6, क्योंकि इनका सम तो 9 है, वो 6 है तो उससे बड़ी है। इसको हम AB + BC > AC। दूसरा BC + AC > किससे होना चाहिए, ABC। चेक कर लेते हैं, BC 4 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर > 5, ये 10/5। थर्ड स्थिति है AC + AB > BC। चेक कर लो, AC 5, BC AB 5, ये 6 और ये 5 > 4, ये 11। तो तीनों 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है, तभी आपका
ट्राइंगल बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 में ही आएगा। तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आप जो इस अगली एक्सरसाइज में आपको समझा रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी देखो आपने क्लॉक देखी होगी, ये मान लो इस तरह है, इसे बना देते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब हमारी जो घड़ी की सुई है यूं घूमती है ऐसे, तो ये तो क्लॉकवाइज हो गई। और इस तरह अगर होता है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी आपके क्वेश्चन है क्लॉकवाइज तो आपको यूं कर लेंगे, और आपके क्वेश्चन है एंटी क्लॉकवाइज तो आपको आंसर इस तरह पढ़ के देंगे। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद जो आपके आते हैं वो आते हैं एंगल्स, कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो एंगल्स आर तो देखो बेटा, अब है टाइप ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, दोज एंगल लेस देन 90 डिग्री, यानी जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जो सिर्फ 90 डिग्री का एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल होता है, वो ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाते हैं। अब स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, 5th नंबर का आएगा रिफ्लेक्स एंगल। मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। अब कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री एंगल को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। मैं थोड़ी शेप और बता दूं कौन सा एंगल कैसा होता है। यानी राइट एंगल समझे आप, राइट एंगल बिल्कुल यूं बनेगा, या तो इधर या इधर, और इससे जो शेप यूं ऐसे झुकी हुई मिलेगी, यानी इसके बजाय इधर की तरफ, वो सारे एक्यूट एंगल हो गए। 90 डिग्री जैसे ये 90 डिग्री से बड़ा, ये इस तरफ झुकी मिलेगी यूं ऐसे, सीधी लाइन नहीं होगी। अगर सीधी लाइन होगी तो वो होगा स्ट्रेट एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल ऐसे करके इस तरफ झुकी हुई होगी, सीधे से इधर कोई भी एंगल हो वो रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल किसी भी एक पॉइंट पे यहां से और ये पूरा एंगल, ये 360 डिग्री का एंगल होता है।
इसके बाद हम तो लिसन केयरफुली क्लासिफिकेशन ऑफ द एंगल्स। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। देखो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, अभी टाइप ऑफ ट्राइंगल्स में स्केलर ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट ये होते क्या है स्केलर ट्राइंगल में all sides are unequal, यानी जो ट्राइंगल, मान लो ये ट्राइंगल है 3, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इस तरह अगर ट्राइंगल है तीनों साइड अगर अलग अलग है तो वो स्केलर ट्राइंगल होता है। आइसोस्केलस ट्राइंगल, 2 sides are equal, यानी 2 साइड इक्वल हो। जैसे ये ट्राइंगल है, यही ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 2 साइड इक्वल होगी, इसको बोलेंगे आइसोस्केलस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, all sides आर इक्वल, जिस ट्राइंगल की सभी साइड इक्वल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। जैसे ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, या सभी साइड इक्वल है, नाम से होता है इक्विलेटरल। इक्वल से बना, इक्वल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। तो साइड बेस 3 टाइप के कंप्लीट है। अब एंगल बेस, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का साइन बना दिया मैंने, या तो आप ट्राइंगल लिखिए या साइन बनाए। ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, किसी ट्राइंगल के सभी एंगल 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल, 3 एंगल होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, बट एक एंगल 90 डिग्री का है, इट मींस वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, वन एंगल मोर देन 90 डिग्री, यानी एक एंगल ऑब्टूज एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ये होता है ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में। थोड़ी प्रॉपर्टी की बात कर दो, किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है ए, बी और सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होता है 180 डिग्री। अब देखो बात करें इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब 2 लाइन दैट मीट ईच अदर एट ए पॉइंट, कोई भी लाइन ऐसे एक जगह इस पॉइंट पे आके मिलती है तो ये इंटरसेक्ट लाइन कहलाएंगे। अब परपेंडिकुलर लाइन, 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कोई 2 लाइन मिले बट 90 डिग्री के एंगल, ये 90 डिग्री, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइन होती। मान लो इसके नेम लिखिए x और y, ये a और b, तो x y ये परपेंडिकुलर का साइन है। बड़ी क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे x y परपेंडिकुलर ऑन a। अब बाइसेक्टर ऑफ लाइन, बाइसेक्टर वो होती जो कोई भी फिगर लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ए लाइन दैट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये भी इसी का मैटर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल भी बनाए और उसको बाइसेक्ट करे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है। देखो बेटा
अब बात कर रहे हैं हम क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल है क्या? क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है फोर साइड, वो फिगर जिसकी चार साइड, फोर क्लोज साइड क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल के ये पार्ट्स हैं, पहला पैरेललोग्राम, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा स्क्वायर, चौथा रोम्बस और पांचवा ट्रायंगल। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल and also opposite angle are equal. अब है rectangle, opposite side equal and parallel and diagonal are equal and all angles are 90 degree. यानी पैरेललोग्राम तो इस तरह रहता है, फिगर से बता रहा हूं ये, और रेक्टेंगल ये होता है। इसमें जरूरी नहीं कि एंगल 90 डिग्री के हो, इसमें 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर पहले भी जान दो, ऑल फोर साइड इक्वल विद राइट एंगल्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, यानी सभी साइड इक्वल होते हैं, ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस ऑल फोर साइड इक्वल एंड पैरेलल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सभी एंगल इक्वल होते हैं बट डायगोनल अनइक्वल होती हैं। जैसे स्क्वायर में इक्वल होती है, इसमें डायगोनल नॉट इक्वल होती है। ट्रेपेजियम वन पेयर ऑफ पैरेलल बट अदर टू साइड आर नॉट इक्वल, जैसे ये है। अब ये एक दूसरे पैरेलल तो है बट जरूर नहीं कि इक्वल हो। ये ट्रेपेजियम होता है, ये एक ए बी सी और डी, ये पैरेलल है एक दूसरे, ये नॉट पैरेलल बट पैरेलल है, जरूरी लेंथ में इक्वल हो। अब हम बात करें रोम्बस की, वो नहीं बताया था, ये सभी साइड इक्वल है बट जरूरी 90 डिग्री के एंगल हो, इस तरह है ये। इसके बाद हम बात करेंगे वो पॉलीगॉन्स। 3 साइड होती है ट्रायंगल, 4 होती है क्वाड्रिलेटरल, 5 होती है पेंटागन, 6 होती है हेक्सागन, 7 होती है हेप्टागन, 8 होती है ऑक्टागन, आपकी बुक में भी। अब लास्ट पॉइंट पे हम बात करें फेस क्या होते हैं। आपने क्यूब और क्यूबॉइड सुने होंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ। मान लो ये ब्रिक है, आप देख रहे हैं, तो फेस तो होता है ये वाले पॉइंट। तो इसमें कितने फेस है? 1, एक पीछे वाला 2, 3, 4, 5, 6। किसी भी क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं। अब साइडें कितनी होती है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर नीचे 9, 10, 11, 12, तो 12 साइड होती है। अब और होता है वर्टेक्स, ये जो लाइनें आती मिलती हैं वो कॉर्नर वर्टेक्स कहलाता है। तो वर्टेक्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक इधर रह गया 8, तो 8 वर्टेक्स है। तो प्रैक्टिकल वे में आपकी बुक में भी है, आगे जब एक्सरसाइज आएगी उसमें भी एक्सप्लेन करेंगे। आई होप दैट कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में भी आया होगा। आपको सिर्फ लिखने वाला पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं लिखना है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो इंट्रोडक्शन में लिखना है। थैंक यू। अंत में एट लास्ट मैंने आपको क्यूबॉइड बनाया है, और ये क्यूबॉइड में अपोजिट साइड इक्वल होती है, क्यूब में ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो इसके फेस 2 है, ये फेस है, ये वर्टेक्स है, और ये साइड है। साइड को एज भी बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आई होप दैट इट्स समरी इज कंप्लीट। आप सुने वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सिर्फ आपको लिखा हुआ ही इंट्रोडक्शन में करना है। थैंक यू।